नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान और वक्त हो चला है आज की सुपरफास्ट खबरों का। तो चलिए नजर डालते हैं। देश भर में चल रहे कोरोना टीकाकरण के बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उचित मात्रा में डोज नहीं है, इसलिए लोगों को वापस भेजा जा रहा है। राजेश टोपे ने कहा कि हमारे पास 14 लाख वैक्सीन की डोज हैं जो 3 दिन में खत्म हो जाएंगी। हमने हर हफ्ते के लिए 40 लाख वैक्सीन डोज की मांग की है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के वैक्सीन वाले बयान पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि किसी राज्य में वैक्सीन की कमी नहीं है, राज्यों को भी जरूरत के हिसाब से वैक्सीन दे रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना वैक्सीन के निर्यात को लेकर बीजेपी मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के चलते पंजाब सरकार ने राज्य में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। पंजाब में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। साथ ही सरकार ने राजनीतिक सभाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ से आने जाने वाले बसों को 15 अप्रैल तक सस्पेंड कर दिया है। कोरोना पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कार के अंदर अकेले बैठे व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। कोरोना मामलों ने भारत में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटों में 1,15,736 नए कोरोना केस आए और 630 लोगों की जान चली गई। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। बीते दिन महाराष्ट्र में 55,469 नए केस आए, वहीं 297 लोगों की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण की वजह से एक बार फिर दिल्ली के एम्स के ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया है। दिल्ली की ओपीडी को कल से बंद कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों और टीकाकरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने मुंबई में कोरोना वायरस वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया और बीजेपी उम्मीदवार रविंद्रनाथ भट्टाचार्य के पक्ष में वोट मांगे। अमित शाह ने दावा किया है कि बंगाल में 200 से ज्यादा सीट पर बीजेपी जीतेगी और यूपी में 2017 से भी बड़ी जीत बंगाल में होगी। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में जनता परिवर्तन के मूड में दिख रही है। बीजेपी बंगाल को विकास की राह पर आगे ले जाएगी। बंगाल के जलपाईगुड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुकार भरी। सीएम योगी ने कहा कि जिसने राम से टकराने का साहस किया है उसकी दुर्गति हुई है और टीएमसी की दुर्गति तय है। सीएम योगी ने कहा कि 2 मई को बंगाल को टीएमसी सरकार से मुक्ति मिलेगी। टीएमसी के गुंडों को कानून के शिकंजे में कसा जाएगा। सीएम योगी ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि दीदी इस समय इतनी नाराज हैं कि वो कह रही हैं कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। चिढ़ बीजेपी से है, हमसे हो सकती है, राम से क्यों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। मुंबई पुलिस के कमिश्नर हेमंत नगराले ने गृह विभाग को सचिन वाजे को लेकर एक 5 पन्नों की रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में परमवीर सिंह पर सचिन वाजे को शह देने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ के बाद से लापता जवान राकेश्वर सिंह मनहास की नक्सलियों ने तस्वीर जारी की है। वहीं छत्तीसगढ़ के एक स्थानीय पत्रकार गणेश मिश्रा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि लापता जवान नक्सलियों की गिरफ्त में है। स्थानीय पत्रकार ने कहा कि नक्सलियों ने उनसे संपर्क किया और कहा कि 2 दिन में जवान को छोड़ देंगे। बिहार के सहरसा में तमंचे पर सरेआम डिस्को का वीडियो वायरल होने पर एसपी महोदया ने कहा कि हर्ष फायरिंग पूरी तरह से बंद। इस तरह की हरकत करने वाले दोबारा बख्शे नहीं जाएंगे। यूपी के देवरिया में ओवरब्रिज के पास से एक स्कॉर्पियो के साथ पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों के पास से एक लाइसेंस पिस्टल, मैगजीन, एक तमंचा, 1 किलो चरस भी बरामद की।
हरियाणा के रोहतक में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। बिहार के सिवान में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन देखने को मिला। राज्य सरकार ने कोचिंग संस्थानों और सभी प्रकार के शैक्षणिक गतिविधियों पर 11 अप्रैल तक रोक लगाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के वोटरों को खुलेआम शराब बांटे जाने को लेकर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बिहार के पूर्णिया में बनमखनी रेलवे जंक्शन नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। रेल थाना अध्यक्ष वदनम पासवान का कहना है कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। बिहार के सुपौल में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के महिलाबाद में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रधान पद प्रत्याशी राम सिंह यादव जितेंद्र शुक्ला ने सबसे पहले नामांकन करवाया। यूपी के मैनपुरी में एक युवक का कई महीनों के प्रयास के बाद भी मतदाता सूची में नाम न होने पर युवक नाराजगी में टावर पर चढ़ गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को जल्द वापस ले। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुजारी बाबा के लापता होने से साधु संतों में रोष नजर आया। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। यूपी के देवरिया में पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग के कर्मचारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। बता दें, प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 150 रुपए की खुलेआम घूस ली जा रही है। यूपी के अमरोहा में अस्थायी जेल में कैदी ने आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही एसपी, सीईओ समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। हिमाचल प्रदेश के सोलन में नगर निगम चुनाव मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखा। मतदान केंद्रों पर कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए लंबी कतारें दिखी। लखनऊ में कोविड-19 प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। व्यापार मंडल संगठन के लोग कोविड-19 के सारे नियम तोड़ रहे हैं। अभिषेक बच्चन की बहुप्रतीक्षित फिल्म द बिग बुल गुरुवार को डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी पर स्ट्रीम हो जाएगी। बता दें, कोरोना पैंडेमिक की वजह से फिल्म सिनेमा घरों में नहीं रिलीज होगी। ओटीटी की दुनिया में अपने अलग तरह के कंटेंट के लिए लोकप्रिय हैं। टीवीएफ ने इस बार यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के वालों के लिए इर्द गिर्द कहानी बुनी है। द कपिल शर्मा शो इसी साल फरवरी से बंद हो गया है। इस बात को लेकर कॉमेडियन के फैंस काफी निराश हैं। हर वीकेंड कपिल अपनी कॉमेडी से सभी को हंसाने में कामयाब रहते हैं। कपिल शर्मा के एक फैन उनसे पूछते हैं कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, क्या मुझे मौका मिलेगा? कपिल ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। अभिनेत्री जेनिफर विंगेट की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। अभिनेत्री इसमें अपना एक खास टैटू भी दिखा रही हैं, जिसका काफी चर्चा की जा रही है। आईपीएल के 14वें सीजन में ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स की कमान संभाल रहे हैं। उनका पहला मैच 10 अप्रैल को महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स से है। पंत ने कहा कि वह पहले मैच को लेकर तैयार है। उन्होंने कहा कि मैंने इतने सालों में जो कुछ भी माही भाई से सीखा है वही उनके खिलाफ मैच में इस्तेमाल करूंगा। आईपीएल के 14वें सीजन का आगाज होने वाला है। इससे पहले ही टूर्नामेंट पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ऑलराउंडर डेनियल सैम्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आरसीबी ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। बता दें कि टूर्नामेंट से पहले अब तक कुल 25 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अब तक आईपीएल एक बार भी चैंपियन नहीं बन पाई है। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए JQ24/7। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।